हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के क्लास 9th का मैथ का चैप्टर नंबर 1 का। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं। प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। इसका एकदम बेसिक पार्ट होने वाला है। वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें क्योंकि हर एक जो आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृत संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या सबसे इजी कॉन्सेप्ट क्या है, गिनती वाला संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं, 1 2 3 4 और कहाँ तक ले जाते हैं, अनंत तक ले जाते हैं। बस वही बात को यहाँ डेफिनेशन लिख दिए। लिखिए, वस्तुओं को, कोई भी वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का, जिन नंबर्स का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गणन संख्या बोलते हैं या तो हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 क्या होगा आपका, अनंत तक चला जाएगा। तो यदि आपसे सबसे छोटा प्राकृत संख्या पूछेगा तो क्या बोलिएगा, 1 बोलिएगा। अब आइए पूर्ण संख्या समझते हैं। पूर्ण संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। कुछ नहीं करना है। जैसे प्राकृत संख्या कहाँ से 1 2 3 4 कहाँ तक होता है, अनंत तक। यही प्राकृत संख्या में हम लोग क्या करेंगे, ओनली हम लोग जीरो को मिला देंगे। क्या कर देंगे, ऐड जीरो को कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के में शून्य को यदि सम्मिलित कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या में जीरो को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या प्राकृत संख्या था, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ जीरो को ऐड कर दिए तो क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। आगे देखिए, पूर्णांक संख्या क्या है। देखिए, पूर्णांक संख्या को समझिएगा। पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए तो क्या बनता है, जो संख्या प्राप्त होता है उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। चलिए हम लोग समझाते हैं। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब पूर्ण संख्या में हम लोग क्या करेंगे, जैसे -1 -2 -3 कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक ले जाएंगे तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, पूरे ग्रुप को पूर्णांक बोलते हैं। बस वही यहाँ पर लिखा है। पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक मतलब -1 -2 -3 कहाँ तक ले जाएंगे, अनंत तक यदि ले जाएंगे, इधर हमारा क्या रहेगा, 0 1 2 3 रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक कहला जाएगा। तो वही लिखे हैं, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को भी सम्मिलित करने से जो संख्याएं प्राप्त होता है उन्हें हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल की ओर से समझते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, ये हमारा रहा 0 0 रहा, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। तो जो 1 2 3 4 जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। 0 से इधर -1 -2 -3 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। और 0 को क्या बोलते हैं, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। और ये पूरा को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक कैसे पता चेक कर लिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे सर जी तो पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक प्राकृत संख्या को यदि हम लोग अनंत तक ले जा रहे हैं तो इसका जो ग्रुप बन रहा है, क्या बन रहा है, आपको पूर्णांक बन जा रहा है। आगे देखिए, धनात्मक पूर्णांक यदि जानना चाहते हैं तो जानिए, शून्य से बड़ी संख्या को हम लोग धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। शून्य के बाद 1 2 3 4 अनंत तक होगा धनात्मक पूर्णांक। आइए देखते हैं ऋणात्मक पूर्णांक क्या। तो शून्य से छोटी संख्या जैसे -1 -2 -3 -4 कहाँ तक जाइए, अनंत तक जाइए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। आपको देखिए यहाँ पर दिखा दें, ये हमारा क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ये हमारा क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। आइए देखिए, शून्य क्या है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। आइए देखते हैं भिन्न क्या। ऐसा कोई भी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। तो 2/4 हो गया, मान लीजिए 2.5 है तो इसको भी हम लोग दशमलव हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा। समझ में आ गया। देखिए भिन्न क्या है, तो भिन्न एक फ्रैक्शन, एक ऐसी संख्या है जिसे संपूर्ण चीज़ का कोई भाग निरूपित करता है। जैसे मान लीजिए बाबू, हम बोले 2/4 बोले, 2/4 में 4 का जो संपूर्ण भाग में 2 भाग आपको मिलेगा। हम बोले 1/3 बोले, मतलब संपूर्ण भाग का 1 भाग आपको मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। जैसे 1/4 2/4 क्या भिन्न हो जाएगा। अब देखिए परिमेय संख्या किसको बोलते हैं समझिए। तो परिमेय संख्या जिसको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। ऐसा कोई भी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। p और q पूर्णांक होना चाहिए और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये कंडीशन लागू होने, जैसे मान लीजिए 4/5 हम लोग लिख दें तो ये भैया p/q को
फॉर्म में है तो बिल्कुल पी बाई क्यू के फॉर्म में है। आप पी और क्यू पूर्णांक है तो बोलेंगे हाँ भाई पी और क्यू पूर्णांक है। क्यू क्या जीरो है तो बोलेंगे नहीं क्यू जीरो नहीं है। यदि 0/6 पी जीरो हो जाए कोई दिक्कत ना हो, लेकिन क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पर -4 इसका नीचे 1 दे देंगे तो पी बटा क्यू के रूप में आ जाएगा। दोनों पूर्णांक है, क्यू जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या 3/4 है। ये परिमेय संख्या देखिए ऊपर जीरो है नीचे 1 है, कोई दिक्कत नहीं। पी जीरो रहेगा कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस काटेंगे तो परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आइए हम लोग अपरिमेय संख्या को हम लोग समझते हैं। अपरिमेय संख्या समझिए वे संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सिंपल भाषा में जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए √2 क्या हो जाएगा भैया हमारा अपरिमेय संख्या। √3 हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। इसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन जैसे √4 बोल लीजिए ना तो √4 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। मतलब √4 को हम लोग क्या कर सकते हैं 2 गुना 2 लिख सकते हैं। मतलब इसका बाहर 2 कर देंगे। जब 2 बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 दे देंगे तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका कहने का मतलब जितना भी संख्या यदि रूट में है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा जो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। मान लीजिए √36 है, अब बोलिए किसका स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर। इसका बाहर क्या निकल जाएगा 6, इसका मतलब ये 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या बन जाएगा। लेकिन जैसे आपको बोलेंगे √38 का किसी संख्या के स्क्वायर नहीं है। तो जब कोई संख्या के स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। किसी संख्या के स्क्वायर नहीं अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √5 किसी संख्या के स्क्वायर है, √7 किसी संख्या के स्क्वायर नहीं, तो ये सब आपका अपरिमेय संख्या। पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है हमारा अपरिमेय संख्या। √2 √3 √5 पाई क्या होता है अपरिमेय संख्या। और जो पाई का मान होता है 22/7 वो हमारा क्या होता है परिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 वो परिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है खुद अपरिमेय संख्या होता है। अब जरा समझते हैं वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं। वास्तविक संख्या समझो, वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, इसको रियल नंबर। कुछ नहीं, जब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक रूप में सम्मिलित करके लिखा जाता है तो उसको हम लोग वास्तविक संख्या, मतलब कुछ नहीं भैया ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है और ये क्या है अपरिमेय संख्या। यदि दोनों को मिला देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा वास्तविक संख्या बन जाएगा। क्या बनेगा वास्तविक संख्या। बस वही चीज़ समझाया गया यहाँ पर। देखिए 1/2 बोलिए, पाई बोलिए, √2 बोलिए, 4/3 बोलिए, सभी क्या हो जाएगा वास्तविक संख्या हो जाएगा। इसका फिर इसका नेक्स्ट पार्ट जो बताएंगे तो आपको हम बताने वाले हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसका नेक्स्ट पार्ट में बताने वाले हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।